बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 फरवरी और दिन है सोमवार का। आज वैसे तो बहुत सी खबरें थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पर जो समाअत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उस पर मैं दो वीडियोस करूंगा। एक तो आज जो अपोजिशन की कोशिश थी कि जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसको किसी तरह से मुअत्तल करवा दिया जाए, उसमें उनको नाकामी हुई है। और दूसरा, आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो अदालत को मुतमईन करने में काफ़ी हद तक कामयाब नजर आए और साथ ही जो उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर भी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि उनके खिलाफ मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। लेकिन पहले बात करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 घंटे पहले जो कुछ हुआ उस पर गो के हमारे दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे, फैज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब, उन्होंने अपनी वीडियोज़ की हैं। दोनों की वीडियोज़ मैंने कम्युनिटी पेज पर लगाई हैं और वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। वो वहाँ पर सारा कुछ खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। दोनों ने वीडियोज़ की। बाकी बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि 15 से 20 यूट्यूबर्स ने आंखों देखा हाल बताया जो कि अदालत में नहीं थे। तो इस चीज़ को भी अब हमें रोकना होगा, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना होगा जो घरों से बैठकर और आंखों देखा हाल बता रहे हैं, बल्कि उन लोगों को इनकरेज कीजिए जो नए रिपोर्टर्स हैं और जो फील्ड में खुद जाते हैं और जो अच्छे तरीके से चीज़ें बगैर एग्जैजरेशन के वो ब्रीफ करते हैं। ये जो इस तरह के अल्फाज हैं कि मंजी ठोक दी और ये कर दिया और वो कर दिया, इस तरह के अल्फाज की बजाय फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और फैक्ट्स के मुताबिक होनी चाहिए। खैर, पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि FIR दर्ज हो गई है। दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR दर्ज हुई है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने आज दहशतगर्दी की, जो काली वर्दी में दहशतगर्द गए और उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब पर भी हमला किया, उनके चैम्बर पर हमला किया, तोड़ फोड़ की, गमले तोड़े, शीशे तोड़े। और अगर ये FIR दर्ज ना होती और इससे पहले मैं वीडियो करता तो मैंने कुछ ऐसी बातें करनी थी जो शायद बहुत सारे लोग उस पर नाराज़गी का इजहार भी करते, लेकिन मैं ये समझता था और मैं ये सोच रहा था कि मैं वीडियो आज ये करूँगा कि हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने कहा कि आज यौम स्याह है कि वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जाके, और खुद वकला ये कह रहे हैं ऑफ कैमरा कि हमने उनके गिरबान से पकड़ा है। कुछ वकला कहते हैं उनको गालियां दी हैं, उनको धक्के दिए हैं। ये वकला बता रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहे, ये वकला कह रहे हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने ये सारा कुछ किया है। तो मैंने इस पर जो वीडियो करनी थी, मैंने ये करनी थी कि ये यौम स्याह नहीं है, ये यौम तशक्कुर है कि शुक्र अदा कीजिए कि वो वकला जो आम लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जो आम लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, जिनके जो आपके ज़मीन पे कब्जा कर लें, जो आपसे फीस लेके खा जाएं, जो आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करें, कोई जुल्म करें, कोई ज्यादती करें, आप उनके खिलाफ केस लड़ना चाहें तो कोई वकील किसी वकील के खिलाफ केस नहीं लड़ता। आप किसी वकील के खिलाफ पाकिस्तान की किसी अदालत से इंसाफ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे जजेस वकला से बनाकर रखना चाहते हैं, हमारे जजेस वकला से डरते हैं और आम अफराद, आम लोग, आम पाकिस्तानी वकला की दहशतगर्दी और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि अब ये दहशतगर्द जो हैं, ये इनके हाथ इतने मजबूत किए हमारे जजेस ने, इनको रिलीफ दे देकर, इनको फ़ायदा दे देकर, इनको डील दे देकर और इनके हाथ इतने मजबूत हुए कि अब इनके वो हाथ जजेस के गिरबानों तक पहुंच गए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है, अब जब जजेस पर खुद गुजरेगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि आम लोगों के साथ ये दहशतगर्द क्या कर रहे हैं। और सारों की बात नहीं कर रहा वकला, मैं समझता हूँ 80 से 90% वकला जो हैं वो शायद इन चीज़ों में मुलविस ना हो, 8 से 10% हैं। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये वो वकला हैं जिनको ना वकालत आती है, ना इनको ज़्यादा इनके पास केसेस होते हैं। ये सी धौंस धांधली दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपने हक में फैसले लेते हैं, वरना जो काबिल वकला होते हैं उनके पास तो फ़ोन सुनने का टाइम नहीं है, तो उनके पास इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। और मुझे वो याद आ गया, क्लासा साहब ने एक कॉलम लिखा था जब ट्रंप नया आया था, तो क्लासा साहब ने एक कॉलम लिखा था कि ट्रंप की जिस तरह की हरकतें हैं तो आप इसको मतलब पाकिस्तान को, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान को इससे टक्कर नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उन्होंने एक लतीफ़ा सा लिखा था। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ हमें वही करना चाहिए कि जैसे एक शख्स जो है वो एक दुकान के बाहर बैठा था और एक लड़का आया या बच्चा था, वो आया और उसने उसके साथ बदतमीज़ी की उस बंदे के साथ। उसने जेब से पैसे निकाले और उसको दिए, तो उसे कहा जाओ बेटा जाके चीज़ ले लो। तो देखने वाले ने उसको जाके कहा कि उसने तो आपके साथ बदतमीज़ी की है, उसने तो आपके साथ बदतहज़ीबी की है और आपने उसको पैसे दे दिए निकाल के। उन्होंने कहा कि मैंने इसको पैसे दे के इनकरेज किया है ताकि ये जाके किसी मुझसे तगड़े के मत्थे लगे, मुझसे किसी तगड़े के गले पड़े, ताकि फिर वो इसको टकरे और ये एक दूसरे के साथ टकराएं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतों ने, हमारी जुडिशरी ने सानिया APC में, सोनिया APC नहीं PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो हमारे इदारों का, हमारी हुकूमत का, हमारी अदालतों का वो जो शर्मनाक किरदार सामने आया है, उसके बाद यही होना चाहिए था कि इन जजेस के साथ भी ये हो, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने इन वकला को उस वक्त छोड़ दिया
जब इन वकला ने लोगों के जाके ऑक्सीजन मास्क उतारे और कई लोगों की वहाँ पर PIC में जाने ले ली, PIC पे हमला किया जब डॉक्टरों के खिलाफ ये गए थे वहाँ पर, और इन्होंने दहशतगर्दी की थी। हमारी अदालतों ने इनको जमानतें दी, इनके केसेस खत्म किए, हमारी हुकूमत भी लेट गई। हुकूमत को आप क्या कसूर देंगे, आप पुलिस को क्या कसूर देंगे? जिन वकला दहशतगर्दों के सामने हमारी अदालतें लेट जाएं, जिन अदालतों ने इनके एहतसाब करना है, जिन अदालतों ने इंसाफ करना है, पुलिस पकड़ भी ले वकला को, 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी जमानत हो जाती है। और आज तो जिनको गिरफ्तार किया था, पता चला कि उनको तो एक जज साहब के ऑर्डर से, ज़बानी कलामी ऑर्डर से ही उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। तो अब ये जो मामला है, पहले मैं इस मामले का भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये F8 कचहरी में ये बात वकला की ठीक है कि वहाँ पे चैम्बर्स की जगह नहीं है, ये बात भी ठीक है कि वहाँ पे जो जजेस हैं उनके लिए प्रॉपर कमरे नहीं है, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन वो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर बहुत से चैम्बर बने हुए हैं, बहुत से चैम्बर रास्ते के ऊपर बने हुए हैं, गैर कानूनी कब्जा है। और ये गैर कानूनी कब्जा जो है ना नून लीग की हुकूमत छुड़वा सकी, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत छुड़वा सकी। और अब आकर तहरीक इंसाफ के दौर में जो एक मूव चली है पूरे पाकिस्तान में, उसी मूव के तहत इनके ये चैम्बर जो हैं वो गिराए गए हैं। इसमें 2 चैम्बर्स के हवाले से मेरे ख्याल वो सेशन जज शायद उनका ऑर्डर है, और बाकी भी इंतजामिया का कहना है कि इलीगल हैं। और रास्ते की जगह के ऊपर तो अब मस्जिद नहीं बना सकते। अगर कब्जा करके आप रास्ते की जगह पे मस्जिद बनाएंगे, उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। इस हद तक इस्लाम जो है वो सख्त शराइत हैं कि आप रास्ता आम लोगों का, आवाम का नहीं रोक सकते, और कब्जे की जगह पे मस्जिद नहीं बना सकते। अब हुआ क्या कि चैम्बर गिर गए, चैम्बर गिरा दिए गए। उसके बाद ये जत्थे में जाते हैं, दहशतगर्दों की तरह जाते हैं, तहरीक तालिबान की तरह जाते हैं, और जाके हमला कर देते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पर, तोड़फोड़ करते हैं, गमले तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं। ये इनकी औकात है कि गमले नहीं इन्होंने छोड़े, वो जो पौधा है, एक पौधा लगा वो पौधे इन्होंने तोड़े हैं। ये तो इनकी सूरत हाल है, शीशे तोड़े हैं। और पुलिस जो है वो ताखीर से पहुंची, रेंजर्स को बुलाना पड़ा। और ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जो के वकला तहरीक में बहुत पेश थे। और मुझे याद आती है वो बात एतजाज़ हसन साहब की, वो हमेशा कहते हैं कि वकला तहरीक ने 2 चीज़ें दी, एक मुतशद्दिद वकला, एक मुतकब्बिर जज। ये 2 आउटकम निकले उस वकला तहरीक के। और आज वो जो अतर मिनल्ला साहब और इनके जो साथी थे, इन्होंने वकला के जो हाथ मजबूत किए, आज वो हाथ इनके अपने गरिबानों तक आन पहुँचे हैं। लेकिन अब मुझे खुशी ये है कि अतर मिनल्ला साहब अब तक की जो सूरत हाल है, इससे जब तक मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो डट गए हैं। FIR दर्ज हो चुकी है, वो पीछे नहीं हट रहे। अगर अतर मिनल्ला साहब खड़े रहते हैं, डट जाते हैं, पीछे नहीं हटते, तो फिर मैं समझता हूँ बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया। और यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि मेरे ख्याल उनका नाम उमर गिलानी है शायद, जिन्होंने नौजवान वकला का एक इजलास बुलाया। बड़ी तादाद में थे, दर्जनों वकला थे, फीमेल भी थी वकला, मेल वकला भी थे, जिन्होंने आज इन दहशतगर्दों की मजम्मत की है। और उन्होंने कहा ये गलत हुआ है। कुछ सीनियर वकला भी कह रहे हैं, जो लोग इस वक्त इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उन सबको हमारा सलाम। और जो इन दहशतगर्दों के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए हुकूमत के पास, देखें ये जजेस के सर फाड़ते हैं। अभी एक जज की पतलून शरीफ उतारी जा रही थी, ख़वातीन वकला को, उनको ख़वातीन जो जजेस हैं उनको थ्रेट करते हैं। एक वो कोई चीज़ उठा के मारी थी, एक जज का सर फाड़ दिया था, गिरबान से पकड़ लिया था। आए रोज़ ये नीचे सेशन कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस को मारते हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये जब तक कोई एक टेस्ट केस नहीं बनाया जाएगा, ये मौका है अदलिया के पास, अतर मिनल्ला साहब के पास, कि डट जाएं, खड़े हो जाएं अपने पाँव पर, और इस बार पीछे ना हटें और इन दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, ताकि कहीं तो जाकर ये सिलसिला रुके, वरना ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है कि वकला के खिलाफ कोई जज, मुझे पिछले 5 साल में बता दें किसी एक वकील को कोई सज़ा हुई हो, चाहे उसने जज की पेंट उतार दी है। और मैं ये कहता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ ना कि वो कोई वकील किसी जज को मारता है, सच्ची बात है मुझे तो बड़ी राहत मिलती है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ वकीलों को। क्यों? जब ये वकील जो दहशतगर्द हैं, सारों की बात नहीं कर रहा, 10% की बात कर रहा हूँ, जब ये दहशतगर्द वकील आम लोगों पे जुल्म के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, और वो आम बंदा अदालत में जाता है, तो ये जज उनको इंसाफ नहीं देते, ये जज उनको रिलीफ नहीं देते, ये जज उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। ये उन्हीं गरीबों की बददुआएं हैं। ये मैं अतर मिनल्ला साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल जुडिशरी के लिए, उन जजेस के लिए कह रहा हूँ जिनके साथ पहले ये सारा कुछ हो चुका है। अतर मिनल्ला साहब की मैं अभी ये गवाही देंगे, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आए हुए थे 2-3 दिन पहले, और ये जो उमर मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, सीनियर प्रोड्यूसर थे 92 न्यूज़ में, उनके साथ मेरी इस्लामाबाद क्लब में मुलाकात हुई फ्राइडे वाले दिन।
मैंने उनको ये बात कही, ब्रिगेडियर फरूक उम्मीद साहब को, और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हो रही थी। मैंने कहा अतर मिनल्ला साहब के बारे में ये तासुर गलत है कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं या वो PDM के सपोर्टर हैं। हाँ, एक फैसला वो शरीफ खानदान के हक में आया था जो मरियम और नवाज शरीफ की बेल वाला था, लेकिन एवनफील्ड वाला, लेकिन उस तरह के फैसले आम कैदियों, आम नैब के मुलजमों, आम लोगों के केसेस में दर्जनों बीसियों फैसले उनके हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है उनकी अदालत से। वो हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं और उनके बारे में एक जो तासुर और फिजा है वो गलत फिजा है कि वो कानूनी के हामी जज हैं। ऐसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जज हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे फैसले हैं। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक में जितने फैसले अतर मिनल्ला साहब की अदालत से आए हैं शायद ही किसी और अदालत से आए हों, तो इसलिए अतर मिनल्ला साहब पर यह इल्ज़ाम गलत है। और अगर अतर मिनल्ला साहब खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आज जो एक और डेवलपमेंट हुई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया, गुलजार साहब ने, उन्होंने वकला को बुलाया, वकला गए नहीं है। उन्होंने कहा हम क्यों चीफ जस्टिस के पास चल के जाएं, चीफ जस्टिस चल के हमारे पास आए क्योंकि जुल्म हमारे साथ हुआ है, क्योंकि ज्यादती हमारे साथ हुई है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इलीगल चैम्बर नहीं थे, ये लीगल चैम्बर थे और इनको गिराया गया है, गलत किया गया, उसमें हमारी फाइलें चली गई हैं, हमारे डाटा चला गया, हमारे कंप्यूटर चले गए हैं, हमें नोटिस नहीं दिया गया। ये मौक़िफ़ है वकला तंजीमों का। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पर, इस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा एक नुकसान है कि जो नाकाबिल तलाफ़ी है, जिसका मदावा नहीं हो सकता? वो एक ही नुकसान है और नुकसान ये है कि आप किसी इंसान की जान ले लें। यही है ना नाकाबिल तलाफ़ी, यानी आप किसी का घर जला दें, आप किसी के घर गिरा दें, आप उसके घर के ऊपर कब्जा कर दें, आप किसी की गाड़ी तोड़ दें, आप उससे दुनिया की कोई चीज़ ले लें, वो वापस आ सकती है, वापस दी जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी की जान ले लेते हैं वो वापस नहीं दी जा सकती। अगर किसी की जान भी ले ली जाए तो उसके जवाब में क्या किया जाता है? कानून हाथ में नहीं लिया जाता। वकील के पास जाओ, वो कहता है कि आप केस करें, आपको अदालत से इंसाफ मिलेगा, अदालत से रुजू किया जाता है। क्या इनके चैम्बर इंसानी जान से ज्यादा कीमती है कि इंसानी जान चली जाए तो आप अदालतों में जाएं? यहां तक कि आप देखें मुमताज कादरी को जो सजाए मौत दी थी, अदालत ने क्यों दी थी? उन्होंने कहा अगर आप ये समझते थे कि उसने सलमान तासीर ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते थे, आपको अदालत में आना चाहिए था। आप वहां कानून हाथ में नहीं ले सकते। आपका कोई अपना चला जाए, आपका कोई बहन भाई फैमिली में कोई खुदा न खास्ता उसकी कोई जान ले ले, आप नहीं वो उसका बदला ले सकते। आप कानून का रास्ता अपनाते हैं और यहाँ पे आपके चैम्बर इंसानी जान से भी ज़्यादा कीमती हैं कि आपने जाके और चीफ जस्टिस को आप धक्के दे रहे हैं, उनके गिरबान से पकड़ रहे हैं, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप देखें, ये एक वो नवाज शरीफ के दौर में हमला हुआ था, दूसरा हमला ये है इस तरह से अदालत के ऊपर, वरना दरमियान में हमें कोई नज़र नहीं आता कि इस तरह से कोई हमला हुआ हो। मैं ट्विटर पे कुछ अच्छा हाँ ये भी बता दूं, 2 वकला ने जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट से माफ़ी मांगी। उस पर भी पता ये चला है कि उन 2 वकला के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है कि इन्होंने क्यों माफ़ी मांगी है, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। और अब 2 स्टेप बाकी हैं। एक स्टेप ये है कि ये वकला, अब अगली नंबर आएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का, और वो आना चाहिए ताकि अदलिया को पता चले ना कि आम लोगों के साथ होती है तो उन पर क्या बीतती है। जजेस के साथ होगी तो उनको पता चलेगा कि जब हम आम बंदे को रिलीफ नहीं देते उसके साथ जुल्म होता है तो उस पर क्या गुजरती होगी। जब अपने साथ होगी तो फिर बंदे को पता चलता है जब अपने साथ होती है। और उसके बाद जो एक और स्टेप होगा वो ये होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह ये वकला दहशतगर्द, ये असला उठाएंगे, ये लोगों को फायरिंग करेंगे, ये लोगों को कत्ल करेंगे। जब अदालतों ने आपसे नहीं पूछना तो आप फिर जान भी लेंगे लोगों की। आपने उधर ली ना जान, सानिया PIC में ली ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मामला दबा दिया गया। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग कह रहे थे जी जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की अदालत में कल मैंने जाना है, कल मैं पूरा दिन जो है वो फाइज़ा साहब की अदालत में गुजारूंगा, क्योंकि फाइज़ा साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया में वाहिद दबंग जज हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि काजी फाइज़ा साहब जो हैं वो बड़े दलेर हैं, वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए चाहे आसमान गिर जाए। वो काजी फाइज़ा साहब जो कहते हैं कि मैंने टीवी पे देखा कि कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान खिताब कर रहा था तो सोमोटो ले लिया कि जी आप कैसे खिताब कर रहे थे पब्लिक के उससे, जो आवाम के टैक्सों से जो जगह चलती है। फिर काजी फाइज़ा साहब कहते हैं कि मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में लिखा हुआ था कि वो दिए जा रहे हैं, अपना तरक्याती फंड दिए जा रहे हैं, उस पर भी नोटिस ले लिया, अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं ये केस में कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, उस पर भी आप नोटिस ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं ये फैज़ाबाद वाला रास्ता क्यों ब्लॉक है, वो नोटिस क्यों लिया था उन्होंने फैज़ाबाद वाला? हुआ यह था कि एक वकील नहीं पहुंच सका, तो अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने काजी फाइज़ा साहब ने कहा क्यों नहीं पहुंच सका? कहते हैं जी वो फैज़ाबाद पे ना तहरीक लबैक ने धरना दिया हुआ है, इस बात पे नोटिस ले लिया। अब मुझे इंतजार है कल का, और मैं अभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा इसलिए
कि कल का पूरे दिन जब मैं गुजार के आऊँगा ना, फिर मैं ये बात कर सकूँगा कि वो दबंग जज, वो किसी से ना डरने वाले, वो बड़े ऑनेस्ट, बड़े ईमानदार, बड़े वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लबैक कहने वाले, जिनको हमारा पूरा लिबरल माफिया, खूनी माफिया, हमारे सारे ये पीडीएम वाले कहते हैं कि एक ही दलेर जज है जिसका नाम जस्टिस काजी फायसा है। मैं कल उनकी अदालत में बैठ के देखूंगा कि शायद उन्होंने टीवी पे देख लिया होगा ये क्या हो रहा है हाई कोर्ट में, या हो सकता है सुबह अखबार उन्होंने पढ़ लिया हो और अखबार पढ़ के कल वो आके नोटिस ले लें। अगर वो कल नोटिस लेंगे तो हम बात करेंगे आके कि बड़े ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, लेकिन नहीं लेंगे तो फिर उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि यही वकला है जो उनको बचाने के लिए इस वक्त उनके जो मिसेस का और उनके बच्चों का केस है उसमें बचाने के लिए यही वकला हैं जो उनके मुफ्त केस लड़ रहे हैं। यही वकला हैं जिन्होंने कहा कि हम सदारती रेफरेंस को आग लगा देंगे। यही वकला हैं जो बहुत थ्रेट कर रहे हैं हुकूमत को, अदलिया को, इदारों को कि काजी फायसा को कुछ नहीं करना। तो नहीं लेंगे तो फिर कैसे इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं। फिर जो है वो मैं भी कोई 20-25 लोगों को खड़ा करके इकट्ठा और हाथ खड़ा करवा लूँगा, रेफरेंडम करवा लूँगा कि आप में से कौन समझता है कि काजी फायसा साहब इंडिपेंडेंट जज हैं, हाथ खड़ा करें। फिर मैं कहूँगा कौन समझता है कि नहीं है, हाथ खड़ा करें। फिर अगर कोई कहेगा कि मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट जज हैं, फिर मैं उससे पूछूंगा कि ये फिर बताएंगे उन्होंने वकला के खिलाफ सो मोटो क्यों नहीं लिया, उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया। तो बहरहाल कल देखेंगे। अभी बहरहाल ये मामला बढ़ गया है और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गए हैं और देखते हैं कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कब तक अतर मिनल्ला साहब अपने पाँव पर खड़े होते हैं। अगर वो खड़े होते हैं तो हमें सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए, दहशतगर्दों को उल्टा लटकाना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए ताकि कहीं तो ये सिलसिला जाकर रुके। वरना मैंने आपको बता दिया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बारी है और अल्लाह करे फिर वो जल्दी नंबर लग जाए किसी भी जज का, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता चले कि क्या गुजरती है जब दहशतगर्दी ये करते हैं मजलूमों के साथ, लोगों के साथ। और उसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको बता दिया वो फिर तहरीक तालिबान वाला है। लेकिन 90% वकला जो कि आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं, जो कि कानून को हाथ में नहीं लेते, उन वकला को सामने आना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेरे ख्याल उमर गिलानी उनका नाम है, जैसे वो आए हैं और इस तरह वकला को सामने आना चाहिए, सीनियर वकला को सामने आना चाहिए। जैसे पहले PIC वाक़े के बाद उन्होंने को ख़त भी लिखा था शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार साहब को भी सो मोटो लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अतर मिल्ला साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठते हैं, आपको अपडेट रखेंगे। चंद घंटों में मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आज जो सदारती रेफरेंस पे समाअत हुई बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।